कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं? मृत्यु तो कभी भी आ सकता है ना, तो कौन सा एग्जाम है हमारा? मृत्यु। जीवन क्या है? तैयारी है। ये तो सही है ना? हाँ, तो हमें एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी मृत्यु आ सकती है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट वीक हमने चैतन्य अपना भक्ति रसामृत सिंधु से 9वें जो चैप्टर है उसमें हम पठन कर रहे थे। उसमें कहाँ तक लिया था हमने? जप हो गया था, निवेदन हो गया था ना? निवेदन थी बाकी से। हाँ, सो जप के बारे में हमने देखा था कि जप दो प्रकार से होता है। ऐसे रूटीनली हम जो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे लिए करते हैं। और जब लोग हम साथ में करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। वही जप जो महामंत्र है वो संकीर्तन भी कर सकते हैं। निवेदन, विज्ञप्ति, स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन यानी कि प्रार्थना जो बोलते हैं, विषयक एक कथन है जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला बताया संप्रार्थनात्मिका, मतलब भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए। दूसरा है दैन्य बोधिका, मतलब अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए, मतलब अपने आप को दीन भाव से प्रस्तुत करना है। और तीसरा है लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। तो ऐसे भगवान को 3 प्रकार से हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। पहला है संप्रार्थनात्मिका, मतलब भावपूर्वक प्रार्थना करना है। दूसरा है दैन्य बुद्धि का, मतलब अपने आप को दीन भाव में भगवान के सामने प्रस्तुत करना है। और तीसरा क्या है? लालसामयी, मतलब किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। तो भगवान के पास अलग अलग प्रकार से लोग जाते हैं ना, भगवद गीता में बताते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। कौन कौन से 4 प्रकार के लोग आते हैं? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसको पता चल गया है। क्या पता चला है? कि भगवान ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करना है, वही जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो 3 कैटेगरी है वो भी पुण्यात्मा है, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ नहीं जा सकते। मतलब किसी को तकलीफ है तो नास्तिक हो सकता है। इवन जो आस्तिक है वो भी तकलीफ आती है तो नास्तिक हो जाते हैं, अरे मुझे ही तकलीफ क्यों दी है। अर्थार्थी, जिसको पैसे चाहिए तो वो अपने हिसाब से दानवी तरीकों से पैसे कमाने के स्कीम बना सकते हैं, लेकिन वो अगर वो पैसे के लिए भी भगवान के पास जाता है तो भी बेहतर है वो। और जिज्ञासु, वो उससे बेहतर है, भगवान के बारे में कुछ जानना है। और जिसने जान लिया है कि भगवान ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो सबसे बेहतर है। लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर वो भक्ति में लग गया तो उससे भी बेहतर है। वो ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान क्या है? भगवद गीता किसने बताई? भगवान कृष्ण ने बताई। तो वो भगवान जो भगवद गीता के वक्ता है उनको जानना। वेदैश्च सर्वर अहमेव वेद्य, तो मतलब वेदों का जानने का योग्य क्या? भगवान बताते हैं कि मैं ही हूं वेदों में जानने योग्य। तो 3 प्रकार से जा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को किसी सिद्धि की आकांक्षा, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता, पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। जैसे गोलोक वृंदावन में जो भक्त हैं वो भगवान से कोई ना कोई संबंध में जुड़े हुए हैं। कुछ भगवान के सखा हैं, कुछ उनके प्रेमी के रूप में हैं, कुछ माता पिता के रूप में हैं। तो वहाँ का घास है, पेड़ है, तो वो सब शांत रस में है। तो ऐसे सब लोग अलग अलग संबंध से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं।
तो वो जो रस है वो हम यहाँ पे आके भूल गए हैं। तो वो जिसको पता चल जाता है कि वो रस में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं अपना संबंध भगवान के साथ जो है उसको। अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है। मतलब वो इतना इजी नहीं है। तो अभी भौतिक जगत में जब हम फंसे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम दास्य रूप में भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियली नहीं, मैं तो भगवान की प्रेमिका हूँ या भगवान मेरे मित्र हैं, वैसे आर्टिफिशियली हमको नहीं करना चाहिए। भक्ति की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? दास्य भक्ति से करनी चाहिए। फिर दास्य भक्ति में जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बताया है कि अपनी आदि स्थिति समझ में आती है। मतलब जो पुरानी स्थिति, जो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध धाम में क्या है, वो फिर समझ में आता है। फिर उसको वापस प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसको यहाँ पे क्या बताया है कि लालसामयी विज्ञप्ति बोला है। वो बेहतर है। जो हम यहाँ पे भौतिक लालसा करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, ये सब चीजें हमारी लालसा रहती है। वहां पे क्या है कि भगवान के साथ जो हमारा सनातन संबंध है, वो पता चल जाए कि भगवान के साथ हमारा ये संबंध है। अभी जैसे कोई बच्चा बिछड़ गया है अपने माता पिता से, तो उसको पता ही नहीं कि उसके माता पिता के साथ उसका क्या संबंध है। लेकिन जैसे उसको पता चल जाता है तो फिर वो वापस जुड़ने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसे ही हम जीवात्मा, जब हमें वापस पता चलता है कि भगवान के साथ तो हम सखा के रूप में थे या माता पिता के रूप में थे, या मतलब जो भी संबंध है हमारा भगवत धाम में, वो वापस रीएस्टैब्लिश करना है। वो ऐसा विचार आ जाए वही अच्छी बात है यहाँ पे तो हमें। लेकिन जो शुद्ध स्तर पे पहुंच गए भक्ति में, उसको पता चल गया है, तो वो उसके लिए प्रयास करते हैं। यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से उसको स्वरूप सिद्धि भी कहते हैं। स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या है? अपना मूलभूत जो स्वरूप है, भगवान के साथ जो संबंध है, उसको वापस रीएस्टैब्लिश करना, उसको स्वरूप सिद्धि भी कहलाती है। जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। तो बोर थता हो तो रंबा जाओ बेटा, हाँ नहीं थता बोर तो हाँ तो। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। क्या बताते हैं? हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। मतलब आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है, ज्यादातर हमारा जो संसार है कैसे चलता है? बच्चे का जन्म होता है, मतलब जन्म माता पिता देते हैं, उसके बाद बड़ा हो जाता है, शिक्षण प्राप्त करता है, फिर आजकल नौकर बनते हैं, उसके बाद छोकरी शोधते हैं, उसका फिर से शादी हो जाता है, वही साइकिल चलता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या उदाहरण दिया है पद्म पुराण में कि जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण है, युवक युवती का आकर्षण है, वैसा आकर्षण मेरा आपके चरण कमलों के प्रति हो जाए, वैसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या भौतिक जीवन अवस्था में है, बद्ध अवस्था में है, तो हम वही उदाहरण से सहजता से समझ सकते हैं। अभी किसी का लड़का है, वो भक्ति में लग रहा है,
तो उसके माता पिता क्या बोलेंगे, अरे अभी उम्र नहीं है, अभी तो शादी की उम्र है तेरी, अभी तो तारा लगन थाय, तारा बाळको आवे, तारा बाळकोने में मोटा करिए। आउ राइट और रॉन्ग आउ હોય છે ને, ऐसा ही है ना। अभी आज हमारा एक पेशेंट के रिलेटिव्स मतलब मिले मुझे, हस्बैंड वाइफ, उनका लव मैरिज हुआ था। वो 6 साल तक एक दूसरे को पहचान लिया अच्छे से, उसके बाद 15 साल पहले मैरिज हो गया, मतलब अभी 21 साल से जानते एक दूसरे को। तो उनके वाइफ बोल रहे थे कि वो हमारा मतभेद हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। अभी वो दोनों अलग अलग धर्म से हैं, एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है, उन्होंने प्रेम लग्न किया है। उनको भी बहुत सालों के बाद बच्चे हुए, तो ट्विंस बच्चे, 4 साल का बच्चा है उनका, दोनों का 2 बच्चे हैं, तो 4 साल के हैं। समझिए कि उनकी उम्र 45-50 के बीच में दोनों की, तो बच्चे छोटे अभी। और वो उनके हस्बैंड है, उनको काफ़ी बीमारी है अभी, उसकी वजह से वो दाखिल हुए। तो उन्होंने प्रेम लग्न किए, लेकिन वो खुद बताते हैं कि प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, तो हस्बैंड है वो क्रिश्चियन है। बोला आप चर्च कब जाते हैं, तो बोले मुझे पता नहीं मैं लास्ट कब गया था, मतलब बोलने के लिए क्रिश्चियन है। तो मैंने बोला कि आपको अगर आस्था है क्रिश्चियनिटी में, आप मानते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको हर संडे को 1 घंटा जाना चाहिए चर्च। तो उनको वाइफ को पूछा, तो बोले कि मैं हिंदू फैमिली से हूँ, तो मैं तो हिंदू और क्रिश्चियनिटी दोनों को मानती हूँ। तो मैंने बोला आपको दोनों जगह पे जाना चाहिए। अभी क्या हो गया कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सेवा में लगे, बच्चों की सेवा में लगे, तो भगवान की सेवा में से निकल गए। तो अभी जो माताएं हैं उनको मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि अगर आप बच्चों की सेवा में या परिवार की सेवा में ही लगे रहेंगे सिर्फ, और भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो झगड़े हो जाएंगे आपके। इसलिए अगर आपको घर में झगड़ा नहीं चाहिए ना, तो कृष्ण की सेवा में लगे रहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो कृष्ण की सेवा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए क्या है, इसमें कॉमन पर्पस चला जाएगा आपका। सही कि नहीं। अभी 2 दिन पहले ही एक इस्कॉन के कोई वरिष्ठ महाराज है, उनका कोट आया था कि पति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पत्नी को आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिल रहा है कि नहीं। उनको पूरी व्यवस्था देनी चाहिए कि वो सोलह माला कर पाए, मतलब उनको ऐसे सिस्टम देना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति कर पाए। मतलब वो सबसे बड़ी अनुकंपा है पति की पत्नी की ओर, कि वो उनको ऐसा वातावरण घर पे दें कि वो भगवान की भक्ति कर पाएगी। लेकिन बाद में महाराज बताते हैं, लेकिन अगर पति ही भक्ति नहीं कर रहा है तो पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो इसलिए पति को भी 16 माला करनी चाहिए, और फिर पत्नी को भी ऐसा वातावरण देना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि जो लग्न जीवन है वो अच्छे से चलेगा। और अगर लग्न जीवन अच्छे से चल रहा है, शादी जीवन अच्छे से चल रहा है, तो फिर वो लोग दोनों भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो ज्यादातर एनर्जी क्या होती है, वो भौतिक जो जीवन है, गुजराती में कहे तो बेच छेड़ा भेगा करवा, वो खर्चा जो है ना वो बढ़ते जाते हैं। अभी आज से 20-25 साल पहले ऐसा फोन था किसी के पास? 25 साल पहले था? नहीं था ना। ये सब 15-20 साल से ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, तो हमारे खर्च बढ़ गए हैं। प्रभु जी आपका कितना 75 एज है, अभी कितना है? हाँ, तो जब आपका मैरिज कितने साल पहले हो गया था? 45+ ईयर्स पहले उनका मैरिज हो गया था, ठीक है। तो उस समय पे 1 महीने का कितना खर्चा होता था? 500 रुपया, 200 रुपया खर्चा होता था 1 महीने का। अभी 1 दिन का भी नहीं होता है अपना, उसमें नहीं होता है ना 1 दिन का। अभी चलो इन्फ्लेशन है, समझ सकते, लेकिन उस समय पे रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी। कहने का मतलब उस समय पे रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी। तो हमने क्या किया, अभी हमारी आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। अभी एक डॉक्टर मुझे बात कर रहे थे कि उनके पास 40-50 हज़ार का फोन था, बाद में अभी वो कुछ बिगड़ गया, तो उनके सिस्टर के पास जो 10 हज़ार का फोन था ना, वो फिर टेम्पररी यूज करना चालू किया और वो अभी यूज कर रहे, चल रहा है। तो जितना हम कम चीजों में अपना निर्वाह करेंगे, तो उतना हम
भक्ति के लिए समय निकाल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वो पैसा कमाने के लिए ही ज्यादा समय हमारा चला जाएगा, तो फिर ये समय नहीं मिलेगा। उसी पद्म पुराण में दैन्य बोधि का विज्ञप्ति का एक उदाहरण है, हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं। मतलब अपने आप को दीन भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को निम्न बता रहे हैं। जैसे बता रहे तृणादपि सुनीचे न, तो तिनका है वो सबसे निम्न माना जाता है ना। घास के ऊपर कोई भी चला जाता है, कोई सोचता है अरे वो मतलब अरे घास को क्या लगेगा, ऐसा हम सोचते हैं। कोई जीव जंतु आ गया तो हम सोचते हैं ना कि अरे वो मर गया। कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके ऊपर हम क्रॉस भी नहीं करते। इवन कोई सोया हुआ है तो भी उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करते, हम साइड में से जाते हैं। इवन कुत्ता भी रहेगा तो भी हम साइड में से जाते हैं, उसके कूद के भी नहीं जाते हम। लेकिन तिनका है तो क्या है, उसके ऊपर से चल के चले जाते हैं। तो हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। तो यही भाव हमें रखना चाहिए। मैं इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। सो देयर आर 3 स्टेजेस इन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। फर्स्ट इज अवेयरनेस, then acceptance, and the third comes action. तो सबसे पहले तो हमें पता चले कि हमारी स्थिति क्या है। तो हम तो पहले क्या गए गुजरे हैं वो हमें पहले पता चल गया। तो दैन्य भाव में जब भक्त आता है तो उत्तम भक्त रहता है, वो दैन्य बन सकता है। बाकी तो हम तो पफ्ड अप, अरे हम 16 माला करते हैं, हम तो 4 नियम पालन करते हैं, हमारी दीक्षा हो गई है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, ऐसा होता है ना भक्तों में। तो उसका मतलब क्या है कि हमें वो भाव में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें दैन्य भाव में रहना चाहिए। और दैन्य भाव उत्तम भक्त रहते हैं ना, वही दैन्य भाव में रहते हैं। जो नए भक्त हैं उसको ईगो ज्यादा रहता है, अरे मैं मंदिर हर रोज जाता हूँ, આપણે એક પણ દિવસ એવું સાંભળ્યું છે ઘણા ભક્તોના મળે, तो उसमें से बाहर आना है हमें, उसमें से बाहर आ जाओ। नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो भाव नहीं होना चाहिए। तो वो नहीं करना है हमें, अपने आप को निम्न समझना चाहिए। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहां तक बद्धात्मा की बात है उसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है। अब अभी भक्ति में आने के बाद भी हम कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम अभी भी पाप कर्म में लग जाते हैं, क्योंकि हम 24 घंटा कृष्ण को याद नहीं करते ना। कृष्ण को भूलना वही अपराध है। कृष्ण को हम भूल जाते हैं ना जितना क्षण, मतलब वो कुछ गलत चल रहा है। जीवन में 2 ही चीजें हैं, एक तो कृष्ण को अनुकूल उसको स्वीकार करो, और कृष्ण को प्रतिकूल है उसको भूल जाओ। तो यहां पे क्या हो रहा है, भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। जो भी पाप कर्म है उसको स्वीकारना चाहिए। मतलब हम ज्यादातर समझो कोई लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते तो क्या करते हैं, उसके माता पिता अरे हमारे छोकरी ने બધું જ આવડે, આ જમવાનું નાસ્તો બધું એને જ બનાવી છે। લડકે વાલે भी અરે બહુ સરસ, છોકરાને કોઈ ખરાબ સંગત નથી અને અમારા છોકરાને તો બધું કોઈ વ્યસન નથી, સારા મિત્ર છે, સારો પગાર છે, સારું સારું। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, भगवान के आगे जाते हैं तो क्या बताना है कि भगवान मेरे में ये सब कचरा है, एक्सेप्ट। दैट इज कॉल्ड दैन्य विज्ञप्ति। और आइडियली भौतिक जीवन में भी आप लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, तो बताना चाहिए कि ऐसा ही है, तो इजी होता है। नहीं तो सात्विक है उसके साथ राजसिक का मैरिज हो जाएगा तो नहीं चलेगा। राजसिक का राजसिक के साथ ही ठीक है, तामसिक का तामसिक के साथ ही ठीक है, सात्विक का सात्विक के साथ ही ठीक है। मतलब क्योंकि उनका वेवलेंथ मैच हो जाएगा। जिसको सादा जीवन चाहिए वो हाईफाई जीवन वाले के साथ मैरिज कर लेगा तो नहीं होगा उसका, दूसरा बंदा खींच जाएगा उसके पीछे। ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला है उसको राक्षसी प्रवृत्ति वाले से शादी करनी चाहिए। दोनों सुखी रहेंगे क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति एक है ना। अभी कोई मांसाहारी जीवन जी रहा है तो दूसरा मांसाहार वाला ही चाहिए ना। अभी वो ओनियन गार्लिक नहीं खाएगा तो चलेगा क्या?
समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए पहले बोलते ना कुंडली मैच करो, ये मैच करो, वो मैच करे, तो उससे वो थोड़ा सा एक आइडिया आता था कि थोड़ा सा जिसका क्या फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। लेकिन किसी के ऊपर कृपा हो गई है भक्तों की, तो उसकी कुंडली में भी चेंज आ सकता है। प्रभुपाद की कृपा से क्या है, जो हिप्पी लोग थे वो सब हैप्पी हो गए, गोस्वामी स्तर पे आ गए थे। लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनके लिए ये नियम हमारे लिए वो लागू पड़ता है, मतलब हम उसके ऊपर नहीं है, मतलब हमें फॉलो करना चाहिए सब चीजें। जब मैं अपने नहीं आगे बताया था कि ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है कि यहां स्पष्ट किया जाता है कि जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः ही वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। मतलब आप एक बार चोरी किया है तो चलो छोटी मोटी चोरी है तो आपको कम सजा मिलेगी, फिर वही चोरी फिर से करेंगे, फिर बड़ी चोरी करेंगे तो क्या होगा, तो लंबी सजा मिलेगी ना। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाएं और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। मतलब आपको वो एक मौका मिला है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता है। कोई सोच सकता है कि मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा। जैसे ऐसे जाते हैं ना, वो कन्फेस करते हैं, कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो नहीं चलेगा, मतलब आपको फिर से वही पाप कर्म करने की इजाजत नहीं है। मतलब आप कन्फेस कर रहे हो, फिर आपको नहीं करना चाहिए वो फिर से, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु में लेखक को स्वीकार्य नहीं। उसके लेखक कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। कहाँ पे? ज्यादातर समय उन्होंने वृंदावन में भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढा और उन्होंने वहां पे पुस्तक लिखे और वो सब प्रचार कार्य किया उन्होंने। प्रमुख जो गोस्वामी है उसमें से एक है। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति विषय के कथन है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे कि तुम इस तरह से पंखा करो। मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब पर्सनलाइज, जनरलाइज ऑर्डर अलग रहता है ना। अरे यहाँ पे हवा नहीं आ रही, इधर से अच्छे से करो। ऐसे मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपके कब मिलेंगे मुझे? ऐसे मतलब सेवा करने की इच्छा है उनको, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसे पर्सनलाइज कब मुझे मिलेगा? इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वो भगवान का पार्षद बनना, भगवान के साथ रहना उसको। निसंदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी के रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है। जैसे उसकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती हैं, जैसे वो उनकी पाद सेवन करते रहते हैं, उनका भगवान के पैर दबाते रहते हैं। वो यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नतापूर्वक उसे आदेश दें कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। जैसे अलग अलग भक्त हैं तो वो अलग अलग स्वरूप में रहते हैं। जैसे 12 महाजन है, उसमें से एक है भीष्म पितामह। कौन कौन से 12 महाजन है, कोई बताएंगे? कुछ नाम बताएंगे? सुखदेव गोस्वामी है, फिर शिव जी है, जनक महाराज है, प्रहलाद महाराज है, यमराज है, विदुर जी हैं, ठीक है, मनु, तो और कुछ हैं। तो ये सब मिला के 12 महाजन है। ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो जो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उसमें जो भीष्म पितामह हैं, उनको कौन सा स्वरूप पसंद है भगवान का?
भगवान का कौन सा स्वरूप पसंद है पता है? पार्थ सारथी। भगवान के साथ में, जैसे प्रभु जी ने बताया वीर रस में, भगवान के साथ आदान प्रदान कैसा है कि वो तीर मारेंगे और भगवान को लगेगा और लहू निकलेगा और भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे आप? अलग है ना कुछ, हमेशा सोच नहीं सकते ना, लेकिन भगवान के साथ उनका आदान प्रदान ऐसा है। तो भगवान को वो कौन से रूप में देखना चाहते हैं? पार्थ सारथी। तो ऐसा गोलोक का एक धाम के जहां पे भगवान पार्थ सारथी रूप में है, वहां पे वो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे भक्त का जो भावना रहेगा वैसे ही भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं। और वो बहुत बड़े भक्त हैं। महाजन का मतलब क्या है? जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ऐसा नहीं है कि वो वृंदावन में जाना है। समझिए आप मेरी बात। हनुमान जी है, बहुत बड़े भक्त है ना, उनकी इच्छा नहीं है वृंदावन में जाना है, वो राम की सेवा करनी है, राम के स्वरूप में सेवा करनी है। तो उनके जो स्वरूप है, उनका जो ओरिजिनल, उसको उनको वापस प्राप्त करना है। वो तो प्राप्त है, लेकिन जो बाकी के भक्त हैं उनको वो प्राप्त करने की इच्छा होती है। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, जैसे विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में, बाहर भक्त बैठे हैं कुछ? हरे कृष्णा माता जी बाहर बैठे छो? अपने कोई भक्त बाहर बैठे हैं? अच्छा, हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है बाहर वालों को? हाँ, अच्छी बात है। चलो, नहीं मुझे लगा उनको बाहर का ही म्यूजिक सुनाई देता रहेगा। इसीलिए अंदर बैठने का प्रयास करना चाहिए, जल्दी आने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो क्या बाहर का म्यूजिक भी सुनाई दे सकता है आपको। और जो बाहर के भक्त हैं उनको अंदर आना है तो जगह हो सकती है, आगे आ जाइए आप, थोड़ा आप आगे आ जाइए। तो म्यूजिक मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है तो उनको तो अच्छे से सुनाई देता रहेगा। आगे आ जाइए, बहुत जगह है, और 10-15 लोग आ सकते हैं। अपना हरिनगर जो बेस है ना, उससे तो बड़ा हॉल है ये। तो मुझे भी आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी है कोई और बाहर? नहीं आ गया तो પછી દાણું બંધ કરી દો ને, તો પછી અંદર આવીને તો બોલાયા છે એટલા માટે અંદર તમને લોકોને। હરે કૃષ્ણ, તમે ચેર પર બેસી જાઓ પ્રભુ, આવી જાઓ, આવી જાઓ દાદા, બેસી જાઓ ને માતાઓ અંદર આવી જાઓ ને બાણું બંધ કરી દો। આપણે મ્યુઝિક સાંભળવાની જરૂર નથી। ચલો, એટલે બધાને અંદર બોલાયા મેં, એમને એમ કે ખાલી મારે દર્શન જ કરવા જોઈએ। आगे जाओ आगे आ जाओ थोड़ा माता जी। हाँ हाँ, बंद ही करना है, नहीं तो म्यूजिक ही आ जाएगा। ठीक है, अपना 15-20 मिनट तो सुनना है। फैन बढ़ा दो थोड़ा दोनों। ठीक है। सो प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, तो भी नवरात्रि का गीत चल रहा है वहां पे अभी, ऐसा है। इन द नेम ऑफ गॉड पीपल वांट टू एंजॉय। सो विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतएव भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले। मतलब हमें कुछ प्रार्थनाएं आनी चाहिए हमारे भाव के हिसाब से। हमें अपनी खुद की प्रार्थना तो आती नहीं है बनाना, तो एटलीस्ट हमें जो ऑलरेडी प्रार्थना है उसमें से करना चाहिए। जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं में सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं का द्वारा पूजनीय, मतलब देवताओं भी उनकी पूजा करते हैं। जैसे अभी बुधवार को बच्चों के लिए मैं क्लास ले रहा था, तो भीष्म पितामह का जो लास्ट समय था, युधिष्ठिर महाराज को युद्ध खत्म होने के बाद काफी ग्लानि होती है, शोक होता है कि अरे मेरी वजह से इतने लोग मर गए। तो फिर भगवान समझाते हैं, व्यासदेव जी समझाते हैं, और बहुत महात्मा लोग समझाते हैं, लेकिन उनका शोक दूर नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उनको अभी भीष्म पितामह ने देह त्याग नहीं किया था, तो उनका दर्शन करना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो सब लोग उनके पास जाते हैं, और फिर वो भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि ये सब जरूरी था, अभी आपको शासन करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, समझाते हैं और काफी उपदेश देते हैं। भीष्म वर्म में आता है, पढ़ना चाहिए आपको। और वो देह त्याग करते हैं ना, तब सब देवी देवता सब लोग ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं
इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देवी देवता भी जो उत्तम भक्त है ना, उनके पूजा करते हैं। समझ सकते हैं ना आप? बड़ी बात है ना। अभी कौन से बहुत बड़े जो हमारे सन्यासी हैं वो भगवत धाम गए, कदम कानन स्वामी महाराज। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, जब उनका जो अंतिम समय था तो बहुत बड़ा कीर्तन और बहुत सब वर्ल्ड वाइड डिवोटीज उनके लिए प्रेयर्स किया, सब किया। तो हमें भी ऐसी लालसा तो होनी चाहिए कि हमारा समय आया तो कुछ भक्त आके कीर्तन तो करना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा होता है? कोई मरने के लिए तैयार है सब लोग, अच्छा है। उसका मतलब है कि आई आर रेडी, आपको मृत्यु आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप पास हो गए, आज के एग्जाम में पास हो गए आप। जिसने कितने लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया था वो हाथ ऊपर करोगे। अभी थोड़े लोग हैं, अभी सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए। भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त आ जाएंगे, चिंता मत करना। वैसे रहते हैं ना कि गाड़ी चल रही है ना, कारवां चल रहा है तो उसमें लगे रहना है, आपको कुछ नहीं करना है तो आप भी पहुंच जाओगे। वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हम कोई भी रहेंगे तो अगर मेरा नंबर लगेगा तो आपका भी लगने वाला है ना, और आपका लगेगा तो मेरा भी लगेगा। ऐसा है तो सबका साथ में नंबर लगेगा। समझ रहे हैं ना आप? भक्ति में बना रहना है आपको, उसमें से आप अलग हो जाएंगे ना। अभी जो शेर शिकार करता है ना, तो झुंड में से जो कोई एक हिरन है ना अलग हो जाता है ना, उसका शिकार कर लेता है। वो अलग थलग हो गया ना, जो अंदर है ना उसके ऊपर वो नहीं कर सकता है ना। तो वो अंदर जो है यहाँ पे बचे हुए, इसलिए सबको आपको अंदर ले लिया मैंने, सबको। समझ गए आप? आपको बचा लिया है, बाहर से मैंने बचा लिया है। वो हमारी चेतना वही है, वही म्यूजिक चल रहा है, वही चेतना है हमारी। वो वापस चले जाएंगे हम लोग। कितने लोग मानते हैं? क्योंकि हमारा वो ऐसे ही बड़े हुए ना हम लोग। बहुत कम ऐसे हैं कि जो बचपन से भक्ति प्राप्त हुई है। टीवी, सिनेमा, ये सब देखना, वो सब हमारा स्वभाव था। तो उसमें से कैसे तो करके तो हम बाहर आए। ऐसे कुछ हमारे जैसे भक्त रहेंगे, पकड़ पकड़ के वापस ला रहे हैं आपको। और आप अभी और लोगों को भी खींच रहे हो ना। तो अपना संग बड़ा होना चाहिए ना। जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। अभी मेरा पेशेंट है, वो मुझे बोल रहा है कि वो थोड़ा सा क्या इंश्योरेंस कंपनी में है, मार्च एंडिंग है, प्रेशर बीपी बढ़ गया है उसका, आईसीयू में दाखिल हो गया पेशेंट। तो मैंने उसको बोला, जो रूम में चला गया, मैंने बोला आपको लगा कि मुझे कोई स्ट्रेस आता है? आपको तो स्ट्रेस नहीं आता, इतने पेशेंट है तो। मैं बोला कि हम तो पार्टी में जाते हैं तो मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ, तो भी सब लोग मिलते हैं मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे कोई आउट ऑफ कर देते कि नहीं ये हमारे बाहर है। हमारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं बोलते कि भाई तेजस पटेल चाय नहीं पीता है तो अभी वो उसको हम ग्रुप में नहीं रखेंगे। मैंने बोला उसके लिए अल्कोहल लेना जरूरी नहीं है। वो मतलब जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ड्रिंक्स लेना जरूरी है ग्रुप में रहने के लिए, नॉनवेज खाना जरूरी है ग्रुप में रहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आपका भौतिक जीवन में भी आपका जो कार्य स्थल है वहां पे आपका रूटीन काम कर सकते हैं, आपके भक्ति के नियमों को पालन करते हुए वहां पे भी आप तिलक करके जा सकते हैं। कितने जो प्रभु जी हैं जो जॉब पे जाते हैं तो तिलक नहीं करते हैं? अब करना चालू करो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई आपके ऊपर वारंट निकाले तो मुझे संपर्क कीजिए। समझ रहे ना? दैट इज यू आर डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया कि नहीं यार આપણે तो હવે तो આમાં જ છીએ। अभी तो एटलीस्ट वो क्या होगा कि आपको लोग भी बचाएंगे। अगर आप कुछ गलत करते रहेंगे तो आपका अरे प्रभु जी तुम्हारे तो आओ नहीं करो जी। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? तो कौन कौन नहीं कर रहे अभी तक तिलक? हाँ, तो अभी कर सकते हैं, कर सकते हैं। એવું લાગતું પહેલા થોડું આછું કરવાનું, પછી થોડો રંગ ચડે આપણામાં તો પછી ઘાટું કરવાનું। मैं तो जॉब चालू किया उसके पहले से तिलक चालू कर दिया तो इजी हो गया था, तो प्रैक्टिस हो गई थी। स्टूडेंट्स के लिए इजी है अभी। कोई छोकरे हैरान જ नहीं करे તમને કે આ તો આપણા પાસમાં આવ્યું છે નહીં, એમ ફાયદો છે ને। અને કોઈ આવી જાય તો પછી એવી જ હોય કે બરોબર છે, વાંધો નહીં આવે, આપણે કદાચ પ્રભાવિત થઈ જાય તો હેરાન નહીં કરે જીવનભર કે આવો જ છે, રાઈટ? सो तिलक करना चाहिए आपको, ठीक? કેટલા લોકોને શરમ આવે છે એટલે તિલક નથી કરતા? હાથ ઉપર કરો વ્યવસ્થિત। શરમ અત્યારે તો શરમ ના કરો મારી સામે તો। મારા વાઈફને પણ બહુ શરમ આવે તિલક કરવામાં। કેવું લાગશે?
समझ रहे, वो देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप कम एज में चालू कर देते हैं ना, अभी जैसे अनमोल है ना, तो वो सामने से दौड़ के आ जाता है। अभी मेरे ब्रदर का बच्चा है ना, छोटा है, 5 साल का है, वो भी आके करवा लिया। तो साहजिक होता है, क्योंकि हमारा ईगो बना रहता, हम सरल रहते हैं। जैसे मोल्ड में डालना है डाल सकते हैं। तो जितना यंग एज में भक्ति करेंगे, बच्चों को लगा देंगे ना, उतना उनका स्वभाव में आ जाएगा। उनके लिए मतलब क्या है कि धोती कुर्ता पहनना या मतलब ये सब चीजें स्वाभाविक हो जाएगी, और स्वाभाविक हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। इट टुक ऑलमोस्ट 2003, 2007, 8, इट टुक 4 years मी, 4 years लगे थे मुझे धोती कुर्ता पहनने में। मतलब मैं शर्ट पैंट पहन के जाता, 16 माला भी करता था, तिलक करता था, लेकिन धोती कुर्ता पहनने में 4 साल निकल गए। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो मैं जो गलती किया है वो आपको करना नहीं चाहिए ना, कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अभी भी मैं घर पे धोती कुर्ता नहीं पहनता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए पहनता हूँ। मंदिर जाता हूँ तो दिखाने के लिए पहनता हूँ। तो अभी हमें वो स्टेज में आना है कि हम लोग 24 घंटा वो वैकुंठ में जो ड्रेस कोड है ना, उसमें आ जाए। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकता है ना, पैंट शर्ट में भी मृत्यु तो आ सकता है ना। समझ रहे मेरी बात? तो सीरियस मैटर है ना ये। तो इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसा करना चाहिए हमें। कुछ भक्त ऐसे हैं कि वो उन्होंने अपना पूरा ड्रेस है ना, वो कृष्ण वाला ड्रेस ले लिया है उन्होंने, कि भाई कृष्ण को जो पसंद है वैसे ही जीवन कर दिया है उन्होंने, सरल कर दिया। इन शॉर्ट कहने का मतलब है ऐसे इतना सरल जितना तो कर सकते हैं ना। जैसे हम नंदगांव जाने की बात थोड़ी कर रहे हैं भैया आपको। मतलब नंदगांव अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना, जाना है, रुकना है 2-3 दिन, तो ऐसे एंटेना ऊपर आ जाएगा, वहां प्रभु जी वहां पे एसी तो है नहीं, फैन भी नहीं है। कितने लोग गए हैं नंदगांव? सब लोग गए, ज्यादातर लोग गए। वहां पे मच्छर है, तकलीफ हो जाएगी हमें। सो मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप बेसिक जो मिनिमम है ना, जिससे आपका प्रोटेक्शन होता है, उतना आप कीजिए। कर सकते हैं ना? ठीक है। तो अभी जो लोग है ना, वो हर रोज तिलक नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसे करने का हफ्ते में एक दिन फिक्स रखो आप, एटलीस्ट वो दिन तिलक करके जाना है। फिर देखने का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना आपको, तो फिर 2 दिन करके जाने का। फिर ऐसे लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो रोज करके जाने का। कर सकते हैं कि नहीं? इजी है कि नहीं? मैं आपको माला बढ़ाने के लिए कहां बोल रहा हूँ, इजी है ना। माला में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। माला में क्या होता है, एक माला करने में 8-10 मिनट का समय देना पड़ता है। तिलक करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट। हाँ, राइट। तो કેટલા લોકો નિયમ લે છે કે આમ પ્રયાસ તો કરી શકે એમ કરે, જો માતાજી भी हाथ ऊपर करे, फायदो तो से। उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि कैसा रहता है कि आपको देख के भगवान को लोग याद करते हैं, आपका तिलक देख के। तो मैंने अनुभव किया है कि ऑफिस में जितने भी पेशेंट्स हैं, मुझे देखते हैं कि गले में कंठी माला है, तिलक है, तो वो भगवान को याद करता है। कोई भी धर्म से हो तो, लेकिन उनको पता चलता है कि भगवान को कुछ मानने वाला तो है, एटलीस्ट उसको इतना भरोसा आ जाता है कि आप अगर बिजनेसमैन है तो इतना समझेंगे यार चीटिंग तो नहीं करेगा ये बंदा, आपके साथ गलत तो नहीं करेगा। दूसरा फायदा क्या है, वो भगवान को याद करेगा उसी बहाने। तो वो एक बड़ी बात है ना। अगर आपको देख के कोई भगवान को याद करता है तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है कि नहीं? भगवान आपको भी उसका क्रेडिट देते हैं। तो इसीलिए ऐसे तो अभी लोग सिंसियर हो गए, 90% लोग तिलक करके आते हैं ना, 90% आ रहे हैं ना। पहले मैं बोलता नहीं था तो नहीं आते थे। बाइबल में क्या बोला, मागशो तो મળશે, तो અહીંયા मागવું પડે કે કરીને આવો तिलक। તો કેટલા લોકોને ધોતી કુર્તા પહેરતા નથી આવડતું? આવડે છે પ્રભુ તમને? શીખી જવાનું છે। ચલો કોણ શીખવાડશે એમને? કોણ ધોતી કુર્તા પહેરना सिखाएंगे प्रभु जी? प्रभु તમે? हाँ बस શીખવાડ। हाँ બધા પાછળ રેડી છે, યંગ લોકો રેડી છે, सीखी जाओ। मेरा अनुभव बताता हूं। तो मैं पूना था, तो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज आ रहे थे पूना।
तो उनको रिसीव करने के लिए भक्तों का एक ग्रुप जा रहा था। तो मुझे भी लालसा हुई कि मैं भी जाऊं, छुट्टी थी, कुछ ऐसा था, तो अनुकूल था मेरे लिए कि जा सकता हूं। तो लेकिन भक्तों ने बोला कि उनको आपको मिलने जाना है ना, तो आपको ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा। तो लालसा थी, इसलिए मैं फिर वो धोती खरीदा उस समय पे मैंने, और फिर तुरंत धोना पड़ता है ना उसको, क्योंकि वो आप एक पहले बार वो नहीं पहन सकते, एकदम स्टार्च रहता है उसमें। फिर एक मंदिर में चला गया तो भक्त ने पहनना सिखाया मुझे। फिर छोटे बच्चे को रेडी करते हैं ऐसे, मुझे सब ऐसे भक्त बना दिया उन्होंने। तो लालसा तो एटलीस्ट होनी चाहिए आपको कि करना है आपको, फिर साहजिक हो जाएगा। ललित गोविंद प्रभु को इतने लोग पहचानते हैं, उनको शर्ट पैंट में देखा है कभी आपने? वो शर्ट पैंट पहनते तो भी व्हाइट कलर का पहनते हैं, मतलब कभी उनके कोई ऐसे फंक्शन में जाना है और कभी पहनना पड़ा उनको वो हिसाब से, तो भी व्हाइट कलर का पहनता है। मतलब वो सिंपल लाइफ में आ गया, मतलब लाखोंपति है, करोड़ोंपति है, मतलब वो सरल व्यक्ति है ना, उनसे हमें सीखना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, मतलब उतना पैसा है उनके पास, पैसे रिटायर्ड है, ऐसे सब छोड़ दिया है, सेवा में लगे 10 साल से, तो प्रैक्टिकली तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि सरल जीवन में आना चाहिए। और आप जितना सरल जीवन में आ जाएंगे तो कृष्ण नजदीक आ जाएंगे। ये सिंपल है, ये सिंपल है कि नहीं? ये कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, प्रार्थना दूर की बात है, प्रार्थना तो बाद में करेंगे हम। तो प्रार्थना करने के लिए क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि आप कोई पूजा है, कोई उसके अनुकूल ड्रेस रहेगा ना। आपको रॉक डांस में जाना है ना, आप धोती कुर्ता में जाके वो नहीं कर पाओगे आप, उसके लिए वो जीन्स टी शर्ट चाहिए कि नहीं? हाँ, इसलिए वो पहनना नहीं है, नहीं तो वो करेंगे हम, समझे आप? वहां पे कोई ऐसी जगह पे जाएंगे तो आपको इनहिबिशंस कम हो जाएंगे। लेकिन आप ये धोती कुर्ता में गए हैं कहीं पे, तो फिर आप यार निकलो यहाँ से, तो आप निकल जाओगे वहां से, क्योंकि आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो जो आप ड्रेस पहनते हो ना, आपने तिलक, इवन सिर्फ तिलक भी किया, इवन आप शर्ट पैंट में लेकिन तिलक भी किया है ना आपने, तो आपको एक चेतना बदल जाती है आपकी, तो आप वो जगह पे नहीं रुकोगे, राइट? तो आपका प्रोटेक्शन है। आ लेडीज हो ने, लेडीज गला में मंगलसूत्र પહેર્યું હોય, બરાબર છે, તો કોઈ એના પર ખરાબ દ્રષ્ટિ ના કરે, આ તો કોઈની પત્ની છે, એને હેરાન નહીં કરે, કેમ? કારણ કે એના પતિને સાથે છે, એટલે એ આપણે એને હેરાન નહીં કરવું જોઈએ। પણ મંગળસૂત્ર, લગ્ન થઈ ગયા છે પણ એના મંગળસૂત્ર નથી પહેર્યું, તો લાગે કે હા, ના તો આપણે લગ્ન કરી શકીએ, કારણ કે એનું સિગ્નલ નથી કે ભાઈ એ મેરિડ છે, સમજ્યા? તો આપણે આ મંગળસૂત્ર આ પહેરવું પડશે આપણે બધાએ, કૃષ્ણવાળા મંગળસૂત્ર છે, તુલસી માલા। હા, કેટલા લોકો નથી પહેરતા? હા, તો પહેરવું જોઈએ આપણે, બરાબર છે। वो मृत्यु वक्त ये બધું કામમાં આવે છે। वो यमदूत देखते हैं ना कि अरे गले में ये कृष्ण भक्त है, अरे इसको, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। तो हमारा पेशेंट का मृत्यु हो रहा था ना, तो उसके पहले मैंने बताया, वो वैष्णव फैमिली से थे वो, तो मैंने बताया कि भाई अभी आपको भागवतम पढ़ना है। भागवतम लेके आ गए, पढ़ना चालू कर दिया उनके सामने। मैंने बोला उनको गले में तुलसी माला होनी चाहिए, कहाँ मिलेगी? मैंने बोला इस्कॉन मंदिर जाके लेके पहना दिया उनको। मैंने बोला तिलक करना है, तिलक भी कर दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो लकी थे तो उनको चांस मिला हॉस्पिटल में लास्ट समय में। तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इजी है ना, राइट? वो मृत्यु के होने के बाद भी करते ना ये सब, देखा है आपने? तो जब जिंदा है तब तो कर लो, मृत्यु के बाद करते हैं कि नहीं? तिलक करे, કંઠી માળા, તુલસી મોંમાં મૂકે, બધું અમે 2 વાર કરેલું છે મમ્મી પપ્પાના વિધિ વખતે, એટલે મને ખબર છે। अब किसने विधि नहीं किया रहेगा, नहीं देखा रहेगा, तो नहीं पता रहेगा कुछ लोगों को, लेकिन ऐसे करते हैं कि नहीं है? हमारे हिंदू समाज में करते हैं कि नहीं? वो क्यों करते हैं? कि भाई उसका कल्याण हो। तो जब आप जिंदा है, जब आत्मा ये शरीर में है, तब तो मैक्सिमम फायदा लेना चाहिए ना। जब ये शरीर जीवंत है, मृत होने के बाद भी उसका फायदा मिलता है, तो जीवंत है तब तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, वे कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, किंतु यहाँ कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है, वह देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य
शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो आपको कोई प्रार्थना आती है? आप मंदिर जाते हैं तो करते हैं प्रार्थना? क्या करते हैं प्रार्थना, कोई बता सकते हैं? माताएं को सब आती है, माता लोग प्रार्थना करने में एक्सपर्ट रहते हैं। कोई करते हैं आप प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना करते हैं आप जाते हैं तो? कुछ तो बोलते रहेंगे ना, क्या बोलते हैं? शिव जी की प्रार्थना करते हैं। आप क्या करते हैं? कौन सी प्रार्थना करते हैं? कुछ प्रार्थना करते हैं? क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई पण लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में है वही बताएंगे, आप कुछ प्रार्थना करते रहेंगे ना। आप कोई करते हैं? प्रभु जी शू करो छो तुम? हाँ, तो कुछ प्रार्थना करते हैं। फिर और कोई करते हैं? अभी नहीं आता है ना तो मंदिर में जाते हैं ना, ऊपर 8 श्लोक लिखे हुए हैं, अब वो पढ़ लेने का, 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छी प्रार्थना है। चेतो दर्पण मार्जनम, वहां से चालू करना है। तो वो 8 श्लोक है, शिक्षाष्टकम जो भगवान ने दिए हुए चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत उत्तम प्रार्थना है। बाकी प्रार्थना शायद याद ना हो, लेकिन वो वहां पे दी हुई है, मंदिर में जाते हैं ना तो देख सकते हैं। और वो याद करना चाहिए, वो प्रार्थना याद करना चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना पूरा जो इवोल्यूशन है ना भक्ति का हमारा, वो पूरा उसमें आ जाता है, 8 प्रार्थना में आ जाता है। तो अभी मुझे पता है कि अभी मैं तो पहली प्रार्थना में के लेवल पे हूँ, तो हर रोज जब मैं वो प्रार्थना करता हूँ, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो वो प्रार्थना मैं करता हूँ, तो उसमें क्या मुझे पता चलता है कि मेरा स्तर क्या है। अभी नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान तुमने अपने सारे नामों में पूरी शक्ति डाल दी है, लेकिन अभी वो रुचि नहीं हो रही मुझे। अभी 2 घंटा हो गया, अरे बहुत अच्छा हो गया, आज की माला हो गई। आज मैं बिजी था तो आज मेरी माला बाकी है, अभी कुछ काम से बिजी था पेशेंट्स में, तो मेरे 16 माला अभी नहीं हुई है। तो अभी मैं वो उतना रस नहीं है कि मैं मतलब 16 माला को सबसे पहला प्राधान्य दूं। मैं अभी भी पेशेंट्स को, बाकी सब चीजों को, परिवार को प्राधान्य दे रहा हूँ। आपका भी ऐसा हो सकता है, आप भी ऐसे ही करते हैं क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले शुरुआत सुबह में क्या करना चाहिए? 16 माला कर लेना चाहिए। तो वो करेंगे तो भगवान को लगता है अरे हाँ, इसको मेरी जरूरत है, ये मुझे सबसे पहले प्राधान्य देता है। सही है कि नहीं? तो वही हमारा प्रयास होना चाहिए। और वो प्रार्थना है ना, वो हमें हमारा स्तर बताती है कि आपका क्या स्तर है। न धनम न जनम, वो तो लेवल नहीं है अपना अभी। तृणादपि सुनीचे न भी नहीं है हमारा। तो हमारा तो पहला वाला ही है, चेतो दर्पण मार्जनम ही चल रहा है अपना। हमारी चेतना में इतना प्रॉब्लम है ना, तो मार्जन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मेरे फूफा जी से मेरी बात हुई, अभी इज 81 कंप्लीट हो गया, 82 रनिंग है उनका अभी। सो व्हाट ही वाज स्पीकिंग, મને બીજી બધી વસ્તુમાંથી રસ જતો રહ્યો છે। પહેલા હું 16 માળા કરતો હતો, પછી હું 32 માળા કરતો હતો। હવે મને વીકનેસ જેવું રહે છે એટલે હું ઘરની બહાર પણ નથી જતો બહુ। હવે હું 64 માળા કરું છું। તો મને ક્યારે આવો વિચાર આવશે? અરે હું 16 સરખી નથી થતી મારી, તો वो 64 माला कर रहे हैं एट द एज ऑफ 81। लास्ट ईयर मुझे बता रहे कि मुझे लग रहा है 1-2 साल बचे मेरे पास, सिर्फ भक्ति करनी चाहिए और कुछ नहीं करें। ही इज नॉट अ इनिशिएटेड डिवोटी, बट ही इज फार अबव इनिशिएटेड डिवोटीज। वो ही कैन अंडरस्टैंड के एवरीथिंग इज डन बाय कृष्ण, वो कृष्ण ही कर रहे हैं सब कुछ। वो अनुभव हो रहा है उनको हर एक जगह पे। और वो मुझे बोल रहे कि तेजस तुम बहुत लकी हो, तुम कम एज में भक्ति में लग गए हो, तुम लोगों को प्रेरणा दे रहे हो। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे से कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हमें सीखना चाहिए लोगों से। वो कभी भी कोई भक्तों के कार्यक्रम में नहीं आए, मंदिर में कभी आए रहेंगे मेरे घर पे। वो उम्र वाले हैं ना, तो वो ऐसे, उनका इतना हेल्थ भी अभी अच्छा नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र भी उनको कैसे मिला है? प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े, मैंने बताया कि भाई हम लोग ऐसे मंत्र करते हैं, ऐसे माला करनी चाहिए। तो अभी 64 माला तक कर रहे हैं। वो उनको आयुष्य मिला है 82, 84, जो भी, मतलब हमें मिलने वाला है।
है कोई ऐसा? है तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ाना है। हमें अभी से करना है। ISKCON डिसाइपल कोर्स दामोदर चैतन्य प्रभु अभी आई थिंक कुछ डेट्स रखे हैं ना उन्होंने, दीक्षार्थी ग्रुप में रखे हैं, देखा आपने? हाँ, तो 16 माला कर रहे हैं, और जिन्होंने या अपना क्या बोलते हैं डिसाइपल कोर्स नहीं किया, ऐसा कोई है यहाँ पे? 16 माला कर रहे हैं और डिसाइपल कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आई थिंक आप उनका, हाँ इनका सबका करवा लीजिए। तो वो कंपलसरी है प्रभु, कभी तो करना ही पड़ेगा, तो अभी करवा लीजिए आप, ठीक है? प्रसाद ग्रहण करना, बस अभी वही लास्ट टॉपिक आज का है। 5 लाइन है अभी। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है कि जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है, वो हम देंगे सब अच्छे से, और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीच मिले रहते हैं। उससे यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि वो सब लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, तो उनको चरणामृत क्या है उनको पता नहीं रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक लिखा है। उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। कितने? तो इजी है ना, ये तो इजी लगता है, इजी नहीं है। ऐसे काफी भक्त हैं कि मतलब पूरा जिंदगी बड़ौदा में रहते हैं लेकिन कभी कभी मंदिर जा पाते हैं या नहीं गए हैं। ऐसे भी मतलब लोग हैं बड़ौदा में कि जो मंदिर नहीं गए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घूमने जाना, ये करना वो करना, मंदिर जाने का उनको समय नहीं मिलता है। तो वो ऐसे बताया जाता है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आप सभी बहुत भाग्यवान हैं कि आप सबको भक्ति का बीज प्राप्त है। तो उसमें से बीज में से लता हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको? वरिष्ठ भक्त जो है, जैसे पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है, ऋषिकेश प्रिय प्रभु की तरह अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, ड्यूटी पे है वो। ऋषिकेश प्रिय प्रभु, भद्र कृष्ण प्रभु है, वो कहाँ है? आज नहीं आए वो। अच्छा, दोनों को लगाया ड्यूटी पे। और बाकी सब महान भागवत हैं सब, उनसे सीखना चाहिए कैसे भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति करनी है। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। यहाँ पे हफ्ते में 2-2 प्रोग्राम होते हैं, संकीर्तन होता है। ऐसे मैं अभी आया तो मुझे विचार आया, मतलब ऐसे हमें हर रोज प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी ये 2023 चालू हुआ है ना, 3 महीना हो गया ना उसका, समय जा रहा है ना। लेकिन हम वहीं पे वहीं है, मतलब हम लोग तो पत्थर जैसे है ना। मतलब हमारा इवोल्यूशन नहीं हो रहा है ना, उतना आध्यात्मिक चेतना में उतना इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज़्यादा सिंसियरली प्रयास करने पड़ेंगे, और उसके लिए और कुछ उपाय नहीं है, हमें भक्तों का संग बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग सब लकी हैं, भाग्यवान हैं कि आपको तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, उसका आप लाभ लीजिए। और संडे को क्या पढ़ रहे हैं? वैष्णव आचार के ऊपर, शिष्टाचार, तो उसका भी आपको पैरेलल, तो ये सब जो चीजें मैं कुछ बता रहा हूँ उसमें आ रहा है ना वो सब चीजें। आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। एक बार तो हो रहा है आपका, लेकिन यही मेन है, मतलब और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप हफ्ते में 2-3 बार जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें आते रहेंगे, कुछ सेवाएं करते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा चेंज आपके अंदर हर वक्त लाते रहेंगे, तो आपके लिए वो जो साल है वो सिर्फ साल नहीं रहेंगे, आपका इवोल्यूशन भी होगा। नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा कि आप कितने पुराने भक्त हैं, 15 साल 20 साल, वैसे ही हो जाएगा। मतलब वो फिर वो सीनियर डिवोटी टैग मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं आप? तो उससे बचना है हमें, और अपने आप को हमेशा निम्न समझना है और सेवा में लगना है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए प्रभु।
हमें हर एक मौके प्रदान करते हैं भक्ति करने के लिए। और अगर हम इसको इस हेतु से समझे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस हेतु से समझे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अपना उत्तम और श्रेष्ठ देकर उस समय उनकी भक्ति कर रहा हूँ, सामान्य उसे कर, तो क्या यह ऐसा सोच या इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस चलेगा, या फिर ये कुछ ऐसा तो कर्म योग है वो। लेकिन ये हर बार मुमकिन नहीं हो पाता है कि हम दोनों को, तो मुझे लगता है भक्ति का एक स्वरूप अभी के समय में जो हम जैसे जिसके ऊपर हम खुद के लिए न करते, हम पे जो आश्रित है वो उनकी खुशी के लिए, ताकि अपनी, और अतः उनकी खुशी मतलब परमात्मा सब में वास करते हैं, तो अतः इसीलिए तो 12वें अध्याय में बताते हैं ना कि भगवान को, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ श्लोक, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बारहवें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरवक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो अर्जुन बोलते हैं कि विचार कंसिडर टू बी मोर परफेक्ट दोज हु आर ऑलवेज प्रॉपरली एंगेज्ड इन योर डिवोशनल सर्विस और दोज हु वर्शिप द इम्पर्सनल ब्रह्मन द अनमैनिफेस्टेड। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। भगवान क्या बताते हैं? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग मी विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ आर कंसिडर्ड बाय मी टू बी मोस्ट परफेक्ट। सो ये पहले बता दिया भगवान ने, फिर जो आप बता रहे हैं ना, तो बताते हैं कि ये त्वक्षरम निर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थम उचलम अचलम ध्रुवम। तो वो आगे तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं कि बट दोज हु आर fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last। तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, जो मतलब बाकी सब लोगों को भी भगवान के ही हैं वैसे मान के कर रहे हैं, लेकिन वी आर कलयुग जीवर्स। सो मैनी टाइम्स हमारा मन हमको मूर्ख बनाता है, तो हमें ऐसे विचार दे देता है कि अगर वो भी करेंगे तो कैसा रहेगा। वो गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में भगवान बताते हैं कि हरिनाम 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 एवं केवलम कलो नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति गतिरन्यथा। तो कलयुग के जीवों के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो वो उपाय किसके लिए है कि ये सब छोड़ चुके हैं ना, वो सबके लिए इक्विपोज हो सकते हैं। वो हर एक काम जो कर रहे हैं ना, वो ऐसे कर सकते हैं। तो हम अभी वो स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ समय वो साधन भक्ति है वो करना पड़ेगा अच्छे से। तो इसीलिए गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, और गुरु ने जो आपको बताया है उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे कभी आप 16 माला सुबह में नहीं कर पाए, लेकिन वो 24 घंटे में तो करना ही चाहिए। अभी जैसे समझिए कि अभी मेरा 2-4 माला बाकी रहेगा, तो वो मेरी प्रायोरिटी है कि अभी मैं सोने से पहले तो करना है मुझे। अभी मैं ऐसे सोचूं कि बहुत ऐसे डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, जरूरी था, किया मैंने। घर का भी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, वो भी कर लिया मैंने। भूख लगी, खाना भी खा लिया मैंने। वो सब इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। और जब करना बाकी रह गया हमारा, फिर नींद भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर नींद तो त्याग करना चाहिए उस समय पे आपको। फिर क्या करना चाहिए आपको? नींद आ रही है तो जाग के भी, खड़ा रह के भी, चल के भी जब कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए दीक्षा लेनी चाहिए। अगर आप दीक्षा नहीं लिया है तो आप 16 माला नहीं करोगे। मैं लिख के दे देता हूं। समझ रहे आप? समझ रहे आप मेरी बात सब लोग? Why I am emphasizing so much on taking initiation? तो आप क्या है कि उतना तो आप मिनिमम करोगे तो आप बचे रहोगे, क्योंकि वो चेतना हर एक समय पे रखना कलयुग में संभव नहीं है। वो चेतना रख के भक्ति में आने के बाद भी करना है हमें। मतलब आप 16 माला कर रहे हो,
फिर भी आपको वो चेतना तो रखनी है कि हर एक काम भगवान के अंश ही है सब लोग, तो उनकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा हो रही है, ऐसे अलग नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक साधना भक्ति है, उसके लिए आपको मिनिमम जो आपको जप का कोटा दिया हुआ है, आप ज्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, आप ज्यादा सेवा करते हैं तो भी अच्छी बात। जैसे कुछ माता जी हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी सेवा करते हैं, मंदिर में भी देखेंगे तो काफी भक्त काफी लंबे समय तक अलग अलग सेवाएं करते हैं। बट जप नहीं करना वो एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ऐसे बताते हैं 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। समझ रहे हैं? जो हमारे आचार्य हैं वो क्या बता रहे हैं कि आपका 99% जो प्रगति है ना वो जप से होने वाला है। तो आपको लग रहा है ये सब लाउड स्पीकर लेके इस्कॉन वाले जप करो जप करो जप करो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वही मेन शिक्षा है। और मेरा खुद का अनुभव भी है कि आपका जप अगर बंद हो गया ना, गॉन। समझ रहे हैं आप? मेरा खुद का अनुभव है, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी जब मैं 16 माला कर रहा था और फिर कोई रीजन से 8 माला 4 माला हो गया, ऐसे कम हो गया। ऐसे कितने भक्त हैं, ऐसे होता है? माता जी है ना, कुछ माता जी लोगों का ऐसे एक्सक्यूज रहता है ना कि बहुत काम है, सबको काम रहता है ऐसे। तो लेकिन अब दीक्षा लिया हुआ है ना तो क्या होगा पता है? यू विल गो आउट ऑफ वे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस कि आपका जप कैसे हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए दीक्षा जल्दी ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आपका मिनिमम आप करेंगे। आप जॉब करते हैं प्रभु जी, कितना घंटा देते हैं? 8 आवर्स, 8 से 10 घंटा देते हैं कि नहीं? उसके लिए आपको अगर कोई लोगों को शिफ्ट ड्यूटीज, आपको प्रभु शिफ्ट ड्यूटीज है ना? अब नहीं, बहुत अभिनंदन। वो मैं भी 31 की एज तक मैंने किया है। आपका कितना एज है अभी? 33, 2 साल ज्यादा किया आपने। तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटीज रहते थे, तो उसमें भी मैं कुछ ऐसे जुगाड़ करता था कि अभी ये ड्यूटी है ना तो ये समय पे जब कर लेना है, ये ड्यूटी है तो ये समय पे जब कर लेना है। मतलब फिक्स करना पड़ता है आपको। डबल ड्यूटी है तो उसके बाद भी जब तो करना है, मतलब आपको। समझ रहे हैं? 18 घंटा ड्यूटी किया है, डबल ड्यूटी हो जाता तो 18 आवर्स हो जाता था। तो करना तो है, आपको छोड़ना नहीं है। तो अगर आप सिंसियर है ना तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि कैसे करना है। बट इफ यू वांट टू चीट योरसेल्फ देन ही विल गिव दैट इंटेलिजेंस कि यू विल चीट योरसेल्फ। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको चीट होना है ना तो भगवान ही आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अपने आप को चीट करोगे। तो अगर हमको लग रहा है कि हम स्मार्ट है और वी आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर द सर्विसेज, पर्टिकुलरली कभी भी कोई भक्त बताते ना माता जी थोड़ू काम है, प्रभु जी थोड़ू काम है, और हम क्या जो मैं क्यों सरस सावचेती थी ना पाड़ी दी थी, दैट मीन्स यू आर चीटिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट चीटिंग द अदर पर्सन। दैट पर्सन इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको भक्ति में प्रगति का मौका मिल रहा है, उसको आप छोड़ रहे हैं। ठीक है? समझ रहे प्रभु जी व्हाट आई वांट टू कन्वे? वो गलत नहीं है, लेकिन वो चेतना गलत है कि वैसे करके हो जाएगा, वैसे करके नहीं होगा। मतलब ज्यादा जन्म लगेंगे, ऐसे भी बता रहा हूं आपको। वो चेतना में होगा इवोल्यूशन, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान ने बताया हुआ है ना। वो होगा, उससे भी होगा, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा और हमको पता नहीं है कि हमारे पास समय कितना है। समय नहीं मारामारी से। अभी मैं सोचता हूं कि मुझे जल्दी रिटायर होना है। सब लोग सोचते हैं ना ऐसे कि जल्दी सब दुख खत्म हो जाए और अच्छे से भक्ति कर पाए। वैसे कभी ऐसा नहीं होगा, इसलिए अभी से करना ही पड़ेगा भक्ति, कैसे भी हो आपको करना है। ठीक है? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं ना? हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। आप अच्छा जप कर रहे हैं इसलिए कार्य अच्छे होते हैं। अगर आप अच्छा क्वालिटी जप नहीं करेंगे ना तो आपकी चेतना है ना वो अच्छी नहीं रहेगी, तो आपके कार्य अच्छे से नहीं होगा। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर मेरा कोई दिन मॉर्निंग में जप नहीं हुआ है तो मन का जो स्तर है ना बैटरी नीचे रहता है। तो ज्यादातर मेरा प्रयास ये रहता है कि 8-10 राउंड एटलीस्ट मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ, तो वो चेतना अलग रहती है। तो आप किसी से भी बातचीत करते हो तो वो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करते हो, कोई भी जो काम करते हो अच्छे से ही होता है। लेकिन आपका बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर आपका काम अच्छे से नहीं होता है। ठीक है? तो एग्री करेंगे सब लोग जो जप कर रहे हैं, उनको सबको पता है। तो इसीलिए सुबह में जितना अच्छे से आप जप करेंगे
प्रेफरेबली सब जब मॉर्निंग में करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।